दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे और आपके इस चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया में। वैसे सोशल मीडिया पे जो लोग हमेशा लाइव रहते हैं उनको ये बात तो पता होगी कि इन दिनों बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। सुना है भारत में डेमोक्रेसी चली गई है और डिक्टेटरशिप आ गई है। हाल ही में बहुत सारे वीडियोस, न्यूज़लेटर्स और इंटरव्यूज भी ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, न्यूज़ एंकर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की एक मिक्स्ड राय दिखाई जा रही है। इन बातों से ये तो समझ में आ रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए ये बातें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या टीआरपी का फायदा उठाने के लिए जानबूझ के की जा रही हैं। और ये भी सच है कि ऑपोजिशन होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं होगा या जो लड़ने वाला है वो कमजोर होगा तो न लड़ाई का मजा आएगा और ना ही जीत का। यहां जो एक खास बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी मोदी जी को गिराने की बात कर रही है, पर देश को उठाने की बात कोई नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक लकीर को छोटा करने के लिए उसके बाजू में उससे बड़ी लकीर बना दो तो बाजू वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। पर यह बात किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही है? अब इससे दो अंदाजे लगते हैं, या तो ये लोग कभी स्कूल गए ही नहीं है इसीलिए इन्हें यह बात पता ही नहीं है, और दूसरा हर किसी को सत्ता और कुर्सी की भूख है, देश की तरक्की से किसी को कोई मतलब नहीं। दोस्तों आपको बता दूं, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसीलिए इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। और हाँ, मेरी मेहनत को जाया मत जाने दो मेरे भाई। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये तीनों आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, पर इन तीनों से मुझे बहुत मदद मिलती है। और एक खास बात जो आपको बतानी है वो खैर वो वीडियो के एंड में बताता हूं मैं आपको। कुछ लोगों का कहना है मोदी जी चोर हैं, डिक्टेटर हैं। तो मेरा सवाल है उन लोगों से, वो क्या था जो पिछले 70 सालों से भारत में चल रहा था? पुराने जमाने में जैसे राजशाही हुआ करती थी, एक राजा के मरते ही उसकी औलाद को वो गद्दी सौंप दी जाती थी। क्या ऐसा ही कुछ नहीं देखा हम लोगों ने पिछले 70 साल में कांग्रेस राज में? अब आप शायद ये भी कहें कि मनमोहन जी गांधी नहीं थे, पर अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या मनमोहन जी ने कभी भी इतने सालों में सत्ता संभाली भी थी? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर अपनी राय दें। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि मोदी चोर है का नारा वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने दशकों से भारत को बस सिर्फ लूटा है, सहकुटुंब सह परिवार। क्या भूल गई है भारत की जनता बोफर स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम्स और भी अनगिनत स्कैम्स किस सरकार के राज में हुए थे? आज क्योंकि सत्ता उनके हाथ में नहीं है, इसलिए मोदी चोर है के नारे लगा रहे हैं वे। जी बिल्कुल मानता हूं, उनके पुरखों का बहुत बड़ा हाथ है देश को आगे लेके आने में, लेकिन क्या 70 सालों तक उतनी ही क्षमता थी भारत के लोगों की? इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे वे? दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सोचने वाली बात है। नेहरू जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगभग 70 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए। इंदिरा गांधी जी ने 3 टर्म्स में कुल 116 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए। राजीव गांधी जी अपने कार्यकाल में 60 इंटरनेशनल ट्रिप्स और मनमोहन सिंह जी 72 इंटरनेशनल ट्रिप्स अपने कार्यकाल में। टेक्नोलॉजी तब भी थी, टेक्नोलॉजी आज भी है, पर उसका कितना और कैसे उपयोग करना है ये मोदी सरकार ने हमें सिखाया है, और वो भी सिर्फ 9 साल के कार्यकाल में और 74 इंटरनेशनल ट्रिप्स में। बुलेट ट्रेन, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब कोई अभी की इन्वेंशन नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी ये सारी बातें दुनिया भर में थी, लेकिन उस वक्त की सरकार की नीयत नहीं थी। अब आप ही बताइए दोस्तों, इनमें से चोर कौन है और पिकनिक प्राइम मिनिस्टर कौन? चलो ठीक है, अगर एक बार के लिए यह मान भी लिया जाए कि बीजेपी के अलावा भी कोई ऐसी सरकार है जो देश को चला सकती है क्षमता अनुसार, तो वो कौन सी है? ऑपोजिशन ने कुछ ही महीने पहले जो इंडिया अलायंस का चेहरा लोगों को दिखाया था पूरे भारत को, उनमें से किसी भी भारतीय को कोई काबिल चेहरा नजर नहीं आया। और फिर इस बात का सबूत उन लोगों ने खुद दे दिया। मेरी सत्ता मेरी कुर्सी के चक्कर में सब अपने अपने घर चले गए। और अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप के बारे में। हमारे कुछ महानुभाव का कहना है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन जब परिवार के कुछ सदस्य प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते हैं और घर को बर्बादी की तरफ ढकेलना शुरू कर देते हैं, तब घर के किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को हाथ में छड़ी लेके उनको समझाना तो पड़ता है ना। और फिर भी अगर बात न बने तो कान भी मरोड़ना पड़ता है। और ऐसे में घर के सभी सदस्यों को चाहे इच्छा हो या ना इच्छा हो, पर उस बड़े बुजुर्ग की बात जरूर माननी पड़ती है और घर को ठीक से चलाना पड़ता है। लेकिन उसे डिक्टेटर नहीं,
बाप कहते हैं। और 2014 में जब राजघराने के लोगों ने सिंहासन छोड़ा था, उस वक्त गद्दी में बहुत सारे छेद हो गए थे, तो उसकी सिलाई चल रही है फिलहाल। अब सिलाई का काम करते करते थोड़ी बहुत सुई का चुभना तो लाजमी है ही ना। बाय द वे, अगर डिक्टेटर की बात निकली है तो मैं अपने दोस्तों को याद करा दूं कि 1966 में जब भारत के साधु संतों ने गौ सुरक्षा कानून बनाने की मांग की थी और दिल्ली में मोर्चा निकाला था, तब मैडम इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी से कहकर ओपन फायरिंग करवा दी थी, जिसमें 5000 साधु बेमौत मारे गए थे और कई और हजारों घायल भी हो गए। पर तब कोई कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि मीडिया को भी दबा दिया गया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, तब सारे लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया के लोग, क्या आम क्या खास, सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे थे। तब भी कोई कुछ नहीं कह सका कांग्रेस सरकार के खिलाफ, क्योंकि जैसे ही कोई मुंह खोलता था उसे उठा के कालकोठरी में डाल देते थे। 1984 में एंटी सिख मैसेकर, शायद याद भी होगा आप लोगों को, कैसे हमारे सिख भाइयों को जिंदा जलती हुई आग में फेंक दिया जाता था। पर तब भी कांग्रेसियों को कोई रहम नहीं आया। लाखों सिख भाई हमारे देश छोड़कर चले गए सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और 1990 में हमारे कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल निकाल कर एक सूखे पत्ते की तरह फाड़ दिया गया। उनकी औरतों को सरेआम पूरे बाजार में नंगा करके घुमाया गया। तब कौन सी सरकार थी यहां पे? और कौन था वो डिक्टेटर जो ऐसी परिस्थिति में भी आंख बंद करके सो गया और पूरे कश्मीर को जलने के लिए छोड़ दिया? कौन था वो डिक्टेटर जो 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर की जीती हुई जंग बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह लिए यूएन तक ले गए और आज तक उसका फैसला नहीं होने दिया? कौन था वो डिक्टेटर जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में जहर देकर मरवा दिया और जब उनका पार्थिव शरीर इंडिया पहुंचा तब खुशियां मना रहे थे? कौन था वो डिक्टेटर जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और भी भारत के कितने सारे अनमोल रत्नों को बेमौत मरवा दिया? और कौन है वो डिक्टेटर जिसने खुलेआम भारत के सारे खजाने खाली कर दिए और बेशर्मों की तरह मीडिया में यह ऐलान भी कर दिया कि सरकार के पास सेना के हथियार और सुरक्षा सामग्री लेने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं? अगर ये सारी बातें डिक्टेटरशिप नहीं है तो इसे क्या कहते हैं, आप ही बताइए दोस्तों। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी डेमोक्रेसी के नाम पे तानाशाही चलती है। यदि आपको यकीन ना आए तो आज भी जाके नॉर्थ कोरिया जैसे देश में रहो, पता चलेगा डिक्टेटरशिप क्या होती है। सिर्फ एक अपशब्द कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कोई डिक्टेटरशिप वाले देश में। यहां जिसके मन में जो आता है बेधड़क कह देता है मोदी जी के बारे में। वे एक भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ 10 सालों में लड़खड़ाते हुए भारत को दुनिया के 5वें सबसे विकसित देशों की सूची में लाके खड़ा कर दिया है। और अगर दोस्तों 2024, 29, 34, 39 लगातार यही जीत का सिलसिला चलता रहा तो हमारे देश को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अफसोस है इस बात का कि आज भी भारत में और भारत के बाहर बसे कुछ ऐसे जयचंदों की फौज है जो भारत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसीलिए उन लोगों को मोदी जी की गलतियां तो जरूर दिखती हैं पर उनकी उपलब्धियां नहीं दिखाई देती। चलो ठीक है, अगर मान भी लिया जाए कि कुछ वक्त के लिए मोदी जी साइड में हट गए तो उस कुर्सी पे बिठाओगे किसको आप? कोई है विकल्प आपके पास? दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे खटिया पे बैठकर हुक्के का मजा लेते लेते कुछ कहावतें बनाया करते थे। वो सारी कहावतें यूं ही नहीं थी। तब की कही हुई हर कहावत का मतलब आज भी बहुत गहरी तरह से लगता है। और उनमें से एक ये भी है कि दूधानी गाय की कभी कभी लात भी खानी पड़ती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप, क्योंकि मोदी जी अगर भ्रष्ट होते तो कश्मीर में कभी पत्थरबाजी बंद नहीं होती, आतंकवाद के ऊपर भी कभी लगाम नहीं लगती, पाकिस्तान कंगाल नहीं होता, भारत के शहरों में आज भी बम ब्लास्ट हो रहे होते और भारत चाइना का कब से गुलाम हो चुका होता। बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, फाइटर प्लेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, डैम्स, धारा 370, हाइपरलूप्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, हाई अल्टीट्यूड ब्रिजेस, सी लिंक्स और भी ना जाने कितनी सारी बातें हैं जो हमें पता तक नहीं होती कांग्रेस राज में कभी। और मोदी जी अगर तानाशाह होते तो भाई साहब ना ये किसान मोर्चा होता और ना ही यूसीसी तमाशा, ना मणिपुर में दंगे होते कभी और ना ही वेस्ट बंगाल में जातिवाद की लड़ाई हो रही होती। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मोदी जी के बारे में नारेबाजी कर सके। और भी अनगिनत बातें हैं जो शायद कभी पॉसिबल ही नहीं होती अगर मोदी जी तानाशाह होते तो। दोस्तों, ये बात एक मानने जैसी है कि जिन लोगों की पुश्तें निकल गई हैं कांग्रेस की सेवा करते करते,
उन लोगों के पास मोदी जी की खिलाफत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर हमारी नई पीढ़ी जानकार भी है और समझदार भी, और इसीलिए वे अच्छी तरह जानती और समझती है इस बात को कि मोदी जी किस रफ्तार से भारत को कितना आगे ले जा रहे हैं। इसलिए जिसको जो बोलना है बोले, आएगा तो मोदी ही। दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरे विचारों का समर्थन करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अब वो एक खास बात जो मैं पहले कहना चाहता था पर अधूरी रह गई। दोस्तों, हमारा सोशल मीडिया एक समंदर की तरह है जहां हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे वीडियोस बहते 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 पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस शहर से हैं वहां का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक जा रहा है। और दूसरी खास बात ये कि ये सब्सक्राइब का बटन हम लोगों को हमेशा जोड़े रख सकता है, इसलिए इसे अभी दबा दीजिए। और आज आप भी मेरे साथ कहिए, जय भारत।